सेकेंड पार्ट, यदि आप लोगों के पास कोई भी डायरेक्ट मैसेज करता है, वी आर वेरी सेंसिटिव अबाउट द कस्टमर डेटाबेस एंड द कस्टमर सिक्योरिटी एंड द प्राइवेसी। यदि आपके पास कोई भी डायरेक्ट मैसेज करता है ड्यू टू एनीथिंग, लाइक पिछले कुछ बैचेस में हमारे साथ ऐसा हुआ है कि पीपल हु आर वर्किंग इन इंश्योरेंस सेक्टर, रियल एस्टेट सेक्टर, दे हैव मैसेज माय ऑडियंस प्राइवेटली कि आई एम ऑल्सो स्टूडेंट ऑफ प्रदीप सर, यू आर ऑल्सो स्टूडेंट ऑफ प्रदीप सर, लेट्स कनेक्ट ऑन द कॉल, दिस इज माई नंबर। तो यदि ऐसा कोई कनेक्शन आपके साथ में बिल्डअप होता है तो काइंडली शेयर दिस स्क्रीनशॉट विद अस, वी विल बी मोर हैप्पी टू रिमूव द पर्सन फ्रॉम द मीटिंग एंड रिफंड द मनी ऑफ द पर्सन। ठीक है जी। वैसे भी हमने मनी बैक गारंटी दिया है, इनकेस किसी को लगता है 3 दिन के बाद कि आपको 90 रुपीज का 96 रुपीज का वर्थ एजुकेशन नहीं मिला है, एनी टाइम यू कैन आस्क फॉर द मनी बैक, वी डोंट हैव एनी इश्यूज। हमें वो 96 में कोई हमारा इंटरेस्ट नहीं है। तो ऐसा कोई पर्सन आपको दिखता है तो वी एब्सोल्युटली लेट अस नो फॉर श्योर। एक व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट आप डाल दीजिएगा, बीइंग अ रिस्पांसिबल पर्सन, रिमेनिंग विल टेक केयर ऑफ इट। ठीक है जी। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, काफी आप लोगों ने क्वेश्चन किए बिकॉज पीपल आर अवेयर इन द इंडस्ट्री कि समथिंग इज कॉल्ड द नेम न्यूमरोलॉजी विल बी द पार्ट ऑफ द सिस्टम। दिस द आंसर इज एब्सोल्युटली नो, नहीं होगा। कारण मैं एक बंदे की कंसल्टेशन लेता हूँ, चार्ज करता हूँ ऑलमोस्ट 2100 रुपया, मतलब आफ्टर डिस्काउंट भी मैं कुछ लोग यदि मुझसे मांग लेते तो डिस्काउंट के बाद भी 1500 रुपये चार्ज करता हूँ। दैट इज द अमाउंट ऑफ द कंसल्टेशन एंड दैट आई प्रोवाइड फॉर अ सिंगल पर्सन नेम न्यूमरोलॉजी। से सिखाता नहीं हूं मैं किसी को कि आपका नेम में मैंने चेंजेस क्या किया, आई जस्ट टेल यू द चेंजेस क्या क्या हुए हैं उसमें। करेक्ट। तो वो सिखाने बताने का आई चार्ज 1500 रुपया। तो 96 रुपीज में वो चीज नहीं सिखा पाएंगे हम। Mr. Biju, what we best we can do, we can actually refund your amount if after the class, today's class, if you won't find it comfortable. That's what I can do. Only for the selected audience, I won't be able to take it for the English. Or in further, I'll be having some international webinars where I'll be speaking purely English, so we can accommodate you there. That is also there. That also can be the point of it. Okay. Second, यदि अगले 3 दिन तक आपको कोई मैसेज हमारी तरफ से नहीं आता है तो मीटिंग आईडी विल बी द सेम। इज दैट क्लियर? काइंडली रिप्लाई यस, आगे आपको क्लियर है तो जूम की जो मीटिंग आईडी है, आप लोग को हमारी तरफ से कोई नया मैसेज नहीं आता है, दैट मीन्स मीटिंग आईडी विल बी द सेम। देयर विल बी नो चेंज इनटू द मीटिंग आईडी। तीनों दिन आपका सेम मीटिंग आईडी रहेगा एंड इट इज वेरी इजी टू रिमेंबर। जिन लोगों के पास भी मेरा मोबाइल नंबर है 327 वाला, द मोबाइल नंबर इज द मीटिंग आईडी एंड द पासवर्ड इज 12345। आपको दोबारा जाके मोबाइल में देखना भी नहीं है, इट इज वेरी सिंपल। तो अगले 3 दिन के लिए आपको हमारी तरफ से कोई मैसेज नहीं आएगा, तो दैट मीन्स मीटिंग आईडी इज गोइंग टू बी वेरी सिंपल। ठीक है जी। अच्छा जी, अभी दी पर्पज ऑफ दिस 3 डेज वर्कशॉप क्या है एग्जैक्टली? ये 3 दिन का पर्पज क्या है और 3 दिन में आपको मिलने क्या वाला है यहाँ से? लेट मी सेट योर एक्सपेक्टेशंस एब्सोल्युटली राइट, ताकि आप लोग को पता रहे कि आपको 3 दिन में क्या मिलने वाला है और आप यहाँ से क्या लेकर जाओगे। ये 3 दिन में आपके साथ में जो इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स है लाइफ में, जो कि मिसिंग प्लैनेट्स की वजह से होती हैं, उसकी रेमेडीज हम लोग आपको बताने वाले हैं। जो मिसिंग नंबर्स की रेमेडीज हैं वो लोग हम यहाँ पे बताने वाले हैं। जो नंबर आपकी लोशो ग्रिड में नहीं होंगे, जो प्लैनेट्स आपके लोशो ग्रिड में नहीं होंगे, ये आप समझोगे आज की क्लास में, आपको समझ में आ जाएगा कौन कौन से प्लैनेट्स आपके लोशो ग्रिड में नहीं है, वो समझ में आ जाएगा। उसकी रेमेडीज हम लोग बताने वाले हैं। बट यदि आप सोचते हो कि 96 रुपीज लगा के आप प्रोफेशनली प्रैक्टिस कर सकते हो, आई एम सॉरी, आप नहीं कर सकते। उसके लिए भी मैं आप लोग को प्लेटफॉर्म बात करूंगा, हो सकता है आज के क्लास में ही बात करूंगा, हो सकता है हिंदी ओके सर, जस्ट मेंशन जस्ट एनी नंबर्स इन इंग्लिश। ओके। तो हो सकता है कि जो लोग अच्छा चलिए मैं आप लोगों की तरफ से क्वेश्चन पूछता हूँ, व्हाई शुड आई टेल यू दी कोर्स? आप लोगों में से कितने लोग हैं जो एडवांस न्यूमरोलॉजी कोर्स में इंटरेस्टेड होंगे? तो एडवांस वर्ड लिखिए यहाँ पे, काइंडली टाइप एडवांस। जो लोग एडवांस में इंटरेस्टेड होंगे, if I get the good number of reply, then I'll be sharing the advanced module also by the end of today's class. Okay, that means people are interested for the advance and they understand कि advance करना ही पड़ता है, तभी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। देखिए, हम लोगों के लिए चीजें
देखने में बड़ी आसान लगती है, बट आप एक जब न्यूमरोलॉजिस्ट की लाइफ में आते हो उसके लिए चीजें उतनी आसान नहीं होती है। मैंने आपको कल को बोला कि भैया, एक एस्ट्रोलॉजर ने आपको बोला कि भाई साहब आप पुखराज पहन लीजिए, आपको फायदा करेगा, क्योंकि आप जानते हो कि वो न्यूमरोलॉजिस्ट या एस्ट्रोलॉजर अच्छा जानने वाला बंदा है। आपने उसके कहने से पुखराज पहन लिया, आपकी जेब से 50,000 रुपये चला जाता है, और उसके बाद वो आपको फायदा नहीं करता है, तो उसका दुख आपको तो होगा ही, हमें भी सामने वाले की तरफ से होता है। तो इफ वी हैव टू रिकमेंड सम रेमेडीज टू समबडी, तो हमें पहले उस चीज में एक्सपर्ट होना बड़ा जरूरी है। और एक्सपर्ट 96 में नहीं हो जाता। 96 में आप लोग की एक्सपेक्टेशन क्या होनी चाहिए मुझसे, कि आज के दिन और कल के दिन आप ये समझिए कि प्रदीप जी जो आपके साथ में बातचीत कर रहे हैं, ये जो आपको एडवांस कोर्स सिखाएंगे, क्या वो आप सीख पाओगे? क्या उनका कम्युनिकेशन का करने का तरीका, क्या उनका कंटेंट है, मटेरियल है, ये 3 दिन में जो उन्होंने हमें सिखाया है, क्या हम लोग उस लेवल पर उनके साथ में कंटिन्यू करना चाहते हैं? वो आप समझिए। यदि कंटिन्यू करना चाहते हो तो फिर आगे की फीस की बात करेंगे। करेक्ट। तो लेट्स मूव टू, अभी ऑलरेडी हम लोग 15 मिनट इस चीज पे लगा दी है। तो जस्ट अ रिमाइंडर अगेन, कोई आपको डायरेक्ट मैसेज करता तो आपको एक स्क्रीनशॉट भेजना है। 3 दिन आपकी मीटिंग आईडी सेम रहेगी। क्लास के आखिरी में 10 बजे के बाद, 10 बजे से पहले नहीं, 10 बजे के बाद आई विल बी शेयरिंग दी एडवांस कोर्स मॉड्यूल ऑल्सो, and we'll see what best can be done out there. Correct. So let's start with the class straightforward. तो आई हैव मेड द पीपीटी सो दैट इट विल बी, आप लोगों के लिए आसान रहे चीजें देखना। मैंने कुछ छोटे मोटे रिक्वेस्ट आप लोगों को किए थे। आई होप आप लोगों ने वो रिक्वेस्ट फॉलो किए होंगे। एक पेपर पेन लेके बैठे होंगे आप। 4 या 5 डेट ऑफ बर्थ आप लोग के साथ होगी, जिसको आप देख सकते हैं। एंड आप लोग की चैट मेरे पास 100% विजिबल है। इफ आई बी गेटिंग समथिंग रिलेवेंट रिप्लाई, तो आई एब्सोल्युटली विल रिप्लाई। बट किसी ने मुझे बोला कि सर आपकी आवाज नहीं आ रही है, तो मैं उसका रिप्लाई नहीं करूंगा फॉर श्योर। और किसी ने बोला कि सर ये कुछ चीजें जो रेलिवेंट होगी उसका ऑब्वियसली आपको रिप्लाई मेरे एंड से मिलेगा, यू कैन एक्सपेक्ट इट। वैसे 200 लोग अभी मीटिंग में ऑलरेडी आपके सामने विजिबल है। 207 पीपल आर देयर। तो सबका रिप्लाई रेलिवेंट होगा, तो सबका रिप्लाई एब्सोल्युटली पॉसिबल रहेगा। हाँ जी, हम लोग करेंगे मेरा जी। नेक्स्ट हम लोग आते हैं। माय नेम इज प्रदीप सिंगला। नेक्स्ट हम लोग आते हैं न्यूमरोलॉजी। न्यूमरोलॉजी है क्या एग्जैक्टली? जो लोग न्यूमरोलॉजी के बारे में कुछ भी नहीं जानते, वो उनके लिए न्यूमरोलॉजी क्या है एग्जैक्टली? तो न्यूमरोलॉजी इज एक्चुअली साइंस ऑफ नंबर्स, मतलब नंबर्स के बारे में स्टडी करना है, जहाँ पे नंबर्स के बारे में हम देखते हैं, और नंबर्स का ग्रह के साथ में, प्लैनेट के साथ में क्या कनेक्शन है, और वो प्लैनेट्स हमारी लाइफ में कैसे इंपैक्ट करते हैं। मैं दोबारा बोलता हूँ, हम आस पास में हर जगह पे नंबर्स के साथ में गिरे हुए हैं। हमारे नंबर्स कहाँ से शुरू होते हैं? जब हम पैदा हुए तब भी एक नंबर है, और जब हम इस दुनिया को बाय बोल के चले जाएंगे, वो भी एक नंबर होगा। हमारा मोबाइल भी एक नंबर है, पैन कार्ड भी एक नंबर है, आधार भी एक नंबर है। जिस दिन आपने स्कूल से ग्रेजुएशन कंप्लीट की, वो भी एक नंबर है। तो ये आपकी सैलरी भी एक नंबर है, आपका मकान का भी एक नंबर है। हम नंबरों से घिरे हुए हैं हर जगह पे, और वो नंबर्स का हर एक प्लैनेट से कोई ना कोई कनेक्शन है। अभी आप लोगों में से कुछ लोगों को यदि मैं बोलूं, जिसके पास सिर्फ पॉजिटिव रिप्लाई है वही कीजिएगा। जिसका मोबाइल नंबर 98 से स्टार्ट होता है, क्या उनकी मैरिड लाइफ में थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस है? जिसके पास पॉजिटिव रिप्लाई है वही कीजिएगा, जिसको डिस्टर्बेंस है वही रिप्लाई कीजिएगा। जिसका मोबाइल नंबर 98 से स्टार्ट होता है, क्या उसकी मैरिड लाइफ में थोड़ी डिस्टर्बेंस है? अब मैंने ये क्यों बोला कि जिसके पास पॉजिटिव वही वही रिप्लाई कीजिएगा? क्योंकि 100% लोगों पे एप्लीकेबल नहीं होता है, 60-70% लोगों पे एप्लीकेबल होता है। बट 60-70% लोगों का भी रिप्लाई आप यदि देखेंगे, तो आपको यहाँ पे देखने दिख जाएगा। मैंने आपकी डेट ऑफ बर्थ नहीं पूछी है, मैंने आपके पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ नहीं पूछी है, मैंने आपका मोबाइल नंबर का एक कोड पूछा, 98 स्टार्टिंग 98। तो आपके पास रिप्लाई देखिए कितने सारे आ गए। तो दैट मीन्स, इससे क्या समझ में आता है कि हर एक नंबर का हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंस है, मोबाइल नंबर का भी उतना ही इंपॉर्टेंस है एक्चुअली में। यदि मैं एक छोटा सा एक और क्वेश्चन पूछता हूँ, जिन लोगों की डेट ऑफ बर्थ 16 नंबर है, एग्जैक्ट 16 है, क्या उनको छोटी मोटी चोटें लगती रहती है लाइफ में? क्या उनको छोटी मोटी चोटें जब भी वो चलते रहते होंगे, बोलते हैं ना कुछ लोग, आप अंधों की तरह चलते हो, आपको ठोकर लग जाती है, चोटें लगती रहती है ऐसी छोटी मोटी आपको लाइफ में? जिन लोगों का रिप्लाई ऐसे वही रिप्लाई कीजिए। तो नो वाले रिप्लाई भी फॉर श्योर वहां पर आएंगे, बट मेरा इंटेंशन ये है कि आप लोग समझ पाए कि मैं कहाँ से कनेक्ट कर रहा हूँ। देखिए, कोई भी साइंस है 100% कनेक्ट नहीं होती है, 70-80% वहां पे कनेक्ट होगी। तो
दिस इज द वे एक्चुअली नंबर्स हमारे साथ में चलते हैं, वही हम लोग डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर, वही हम लोग यहाँ पर डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं। 16 इज एक्चुअली द डेट ऑफ बर्थ, मतलब डेट में आपका 16 होना चाहिए। दैट इज अभिजीत जी उसमें है। चलिए, तो हम लोग अभी नेक्स्ट आते हैं। देर आर वेरियस टाइप ऑफ न्यूमरोलॉजी आउट देयर इन द वर्ल्ड, बहुत सारी तरीके की न्यूमरोलॉजी है। तो हम लोग जो स्टडी करेंगे वो चाइनीज न्यूमरोलॉजी का पार्ट है, विच इज कॉल्ड लोशो ग्रिड। काफी लोग चाइनीज वर्ड नहीं जानते होंगे, बट लोशो ग्रिड वर्ड जानते होंगे। तो लोशो ग्रिड का हम स्टडी करेंगे आज की क्लास में। लोशो ग्रिड कैसे बनाते हैं, लोशो ग्रिड में क्या क्या कंपोनेंट हमें चाहिए होते हैं, और उसके थ्रू हम लोग एक इफेक्टिव रेमेडीज की बात करेंगे, बहुत इफेक्टिव रेमेडीज की बात करेंगे। ऐसी रेमेडीज जिसके थ्रू लोगों ने अपने प्लॉट बुक कर लिए। 5 रुपए की रेमेडी है, 5 रुपीज रेमेडी। 5 रुपए में आपका अपना प्लॉट बुक हो सकता है। एक ऐसी रेमेडी जहां से शेयर मार्केट में लोगों ने पॉजिटिव प्रेडिक्शन स्टार्ट कर दी है। आप में से काफी लोग शेयर मार्केट में डील करते होंगे, तो लोगों ने शेयर मार्केट में पॉजिटिव चीजें वर्कआउट करना स्टार्ट कर दी है। कोविड के बाद रुका हुआ बिजनेस लोग का स्पीड पकड़ के चल पड़ा है। ऐसे ऐसे रेमेडीज की भी हम लोग बात करने वाले हैं। अभी से एग्जैक्ट 10 मिनट के बाद हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट हम लोग आते हैं जन्मांक और मूलांक। इसको लोग ड्राइवर भी बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में, इसको लोग साइकिक नंबर भी बोलते हैं, जन्मांक भी बोलेंगे, मूलांक भी बोलेंगे। बर्थ नंबर भी इसी को बोला जाता है, पीपल कॉल इट बर्थ नंबर ऑल्सो। तो आपकी अपनी डेट ऑफ बर्थ में जो पहले के 2 डिजिट्स हैं, किसी में 2 होंगे, किसी में 1 होगा। जिसका 1 है वो भी 0 के साथ में काउंट होता है। तो जिसका भी पहले 2 डिजिट्स हैं, जैसे इस स्पेसिफिक डेट ऑफ बर्थ में 19/12/1965 मैंने लिखा है, दैट मीन्स 19 नंबर जो है ये हमारे पहले की 2 डिजिट्स हैं। तो 19 का हमें टोटल करके सिंगल नंबर पर लेकर आना है, वो आपके लिए मूलांक होता है। 19 का टोटल करके हमें सिंगल नंबर पर लेकर आना है, दैट इज कॉल्ड मूलांक। तो मूलांक विल बी 1 नंबर आउट देयर, 1 नंबर होता है मूलांक। करेक्ट। सेकेंड केस में हम लोग आएंगे, तो 29 के केस में क्या होगा, जब हमने टोटल किया, टोटल करके डबल डिजिट पे आ जाता है 11 पे। 11 को भी हमने अगेन सिंगल डिजिट पर लेकर आना है, दैट विल बी मूलांक और ड्राइवर। तो ये मोस्टली हम लोग अपने क्लास में मूलांक वर्ड बोलते हैं। ड्राइवर गाड़ी चलाता है, हम लोग यहाँ पे अपने मेन अंक की बात कर रहे हैं, हमारी लाइफ का नंबर है, तो उसकी बात कर रहे हैं, हम लोग ड्राइवर वर्ड यूज नहीं करते हैं। तो दिस विल बी नंबर 2। करेक्ट। बहुत ही सिंपल था, दैट इज वेरी सिंपल। मूलांक कैसे काउंट काउंट करते हैं। सेकंड हम लोग आते हैं भाग्यांक पे। तो भाग्यांक को लोग और क्या क्या वर्ड पे यूज करते हैं, लाइफ पाथ नंबर, डेस्टिनी नंबर, कंडक्टर नंबर, ये सब वर्ड भी इसी चीज के हैं। तो भाग्यांक निकालने का तरीका क्या है। भाग्यांक में आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ में जितने भी नंबर विजिबल हैं, लाइक ये एक एग्जांपल मैंने स्क्रीन पे लिया है, विच इज 1912/1965। दैट मीन्स 1 + 9 + 1 + 2 + 1 + 9 + 6 + 5, दैट मीन्स टोटल इज 34। एंड लास्ट में आ गया हम लोग 7 पे। तो इस स्पेसिफिक डेट ऑफ बर्थ का जो भाग्यांक नंबर है वो 7 नंबर है। क्लियर है। कोई क्वेश्चन मूलांक या भाग्यांक में। मूलांक इस केस में 1 नंबर था, भाग्यांक 7 नंबर है। आई होप दैट इज क्लियर। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, थोड़ा सा टिपिकल है नेक्स्ट वाला। इफ द बर्थ मंथ इज 10 देन इट विल बी काउंट 1। 1 काउंट होगा जी, सिंगल नंबर पर लेकर आना है, बिल्कुल जी सिंगल नंबर पर लेकर आना है। ओके जी, नेक्स्ट चलते हैं। दिस इज कॉल्ड कुआ नंबर। दिस इज कॉल्ड कुआ नंबर। कुआ नंबर जो होता है ये मेल के लिए डिफरेंट तरीके से निकलता है और फीमेल के लिए अलग तरीके से निकलता है। ये फीमेल के लिए अलग निकलेगा और मेल के लिए अलग निकलेगा। तो इसका फॉर्मूला क्या है, जो आपका साल है, बर्थ ईयर है, जिस साल में आप पैदा हुए हैं उस साल का टोटल कीजिए। आप जिस साल में पैदा हुए हैं उस साल का टोटल कीजिए, टोटल करके सिंगल नंबर पर लाइए। जैसे आपका यहाँ पे जो एग्जांपल है दैट इज 1979, तो 1 + 9 10 और 7 17 और 9 26, टोटल मतलब 8 पर आया। तो आपको अपना जो साल का नंबर है
उसको सिंगल डिजिट पर लेकर आना है, जो कि नंबर 8 होता है। करेक्ट, 8 नंबर पर लेकर आइए। और इसमें आपको 4 नंबर ऐड करना है, वो सिंगल डिजिट में लाने के बाद, सिंगल डिजिट में लाने के बाद 4 नंबर ऐड करना है। जयंत कुमार जी, इसका टोटल 1 नंबर पर आएगा, लास्ट में 1 नंबर पे ओनली। नंबर वन में आप 4 ऐड करेंगे। ठीक है जी। तो आपको इसको सिंगल डिजिट में लाना है, उसके में उसमें +4 करना है। तो उसके बाद जो टोटल नंबर आएगा उसको भी सिंगल डिजिट पर लाना है। तो आपका जो कुआ नंबर है, आपका जो कुआ नंबर सिंगल डिजिट में आएगा, दैट विल बी कॉल्ड योर कुआ नंबर। अब कुआ नंबर का करना क्या है उस पर हम लोग बात करेंगे, एब्सोल्युटली विल बी स्पीकिंग अबाउट इट। बट आप उसको सिंगल डिजिट पे लाएंगे। तो 3 नंबर जो है, ये एक पर्सनल कुआ नंबर है एक फीमेल का। देन इट विल बी काउंटेड एज ए 1। देवेंद्र कौर नरूला जी, वो 1 नंबर काउंट होता है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं मेल के केस में। मेल के केस में भी आपको सेम काम करना है। आपको एक मेल के केस में क्या करना है, करेक्ट, 5 नंबर कुआ नंबर होगा। मेल के केस में आपको क्या करना है, 1980 का यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने लिया है। 1980 में 1 + 9 + 8 + 0 टोटल करके 9 नंबर पर आएगा। उसको में आपको 11 में से माइनस करना है। देखिए, फीमेल के केस में हमने 4 नंबर प्लस किया था, यहाँ पे हमने 11 में से माइनस करना है। तो जो सिंगल नंबर बचेगा, दैट विल बी योर कुआ नंबर। ओके सुनीता जी, एब्सोल्युटली ओके आपका आंसर। इसके मेल के केस में 11 में से माइनस करना। देखिए, अब यहाँ पे जो कंफ्यूजन आ रही है, आप हो सकती है कभी फ्यूचर में, अभी तो आप सीख रहे हो तो आपको कंफ्यूजन नहीं होती है कि मुझे माइनस करना था कि प्लस करना था। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, तो इसको हम लोग इरेडिकेट करने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ पे काउंट कर लेते हैं। वनिशा जी, दैट विल बी 1। तो उसको हम छोटा सा एक एग्जाम्पल यहाँ पे काउंट कर लेते हैं, एक छोटा सा स्टोरी ले लेते हैं, सो दैट यू ऑल विल बी कंफर्टेबल विद दैट। द पॉइंट इज, एक लैडर है, मतलब एक स्टेयर केस है। स्टेयर केस समझते होंगे सब लोग, स्टेयर केस है। तो स्टेयर केस में हम लोग चाहते हैं कि आदमी, मेल और फीमेल जो है, ये सोसाइटी को सेम लेवल पर लाया जाए। हम सब लोग इसी पॉइंट पे स्टैंड करते हैं कि आदमी और फीमेल एक ही लेवल पर हो। करेक्ट। तो इसके अकॉर्डिंग हमने क्या करना है, आज के टाइम में हम एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में रहते हैं। देखिए, मैं उस चीज पे बहस नहीं कर रहा, सिर्फ आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में रहते हैं जहां पे मेल अभी डोमिनेट कर रहे हैं। तो आदमी ऑलरेडी 11 स्टेयर पर है। आदमी कहां पर है, 11th स्टेयर पर, 11वीं स्टेयर पर है। और फीमेल को हमने जैसे जैसे हमने अपग्रेड करना स्टार्ट किया, वो 4th स्टेयर तक पहुंची है अभी, 4th स्टेयर तक पहुंची है। तो अभी हमें उसको बैलेंस करने के लिए क्या करना है कि फीमेल को थोड़ा सा अपग्रेड करना नंबर देके। तो फीमेल के नंबर में हम लोग जो साल का टोटल आ रहा है उसमें 4 प्लस कर रहे हैं। और जहां पर मेल का नंबर है उसमें हम लोग कुछ नंबर माइनस कर रहे हैं, सिर्फ 11 में से वो नंबर को माइनस कर रहे हैं, ताकि उसको 11 में से कुछ स्टेयर पे से नीचे लाया जाए। तो अभी आपको याद रहेगा कि जब भी फीमेल का केस आ रहा है वहां पे 4 में हमें प्लस करना है, और जहां पे मेल का केस आएगा वहां पे 11 में से मुझे माइनस करना है। आई होप दैट विल आंसर योर क्वेश्चन, मतलब आपको एक याद रखने के लिए मेमोरी बन जाएगी। करेक्ट। अब कुआ नंबर को एक स्पेसिफिक तरीके से लिखने से, एक स्पेसिफिक तरीके से लिखने से क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं, इसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। मैं लास्ट वाली स्लाइड पे दोबारा आऊंगा, मैंने इंटेंशनली स्किप किया है। देखिए, मैंने जो ओरिजिनल स्क्रीनशॉट है वो लेफ्ट में लगाया हुआ है मोबाइल का मेरा, और ये मैंने सिर्फ स्पेसिफिक पार्ट जो आप लोग पढ़ सकते हैं वो वाला मैंने यहाँ पे पुट किया हुआ है। ठीक है जी। तो इसमें मैं इनकी लैंग्वेज पढ़ के सुना देता हूँ पहले इंग्लिश में, फिर आप लोग को बता देता हूँ एग्जैक्टली इनके साथ में क्या हुआ है।
तो मैंने इनसे कुआ नंबर के बारे में पूछा था, कुछ लिखने के लिए मैंने उनको टाइम दिया था, उन्होंने लिखा। कुछ एक हफ्ते बाद मैंने उनसे टेस्टिमोनियल पूछा, तो उन्होंने बोला यस सर आई थिंक इट इज वर्किंग। मुझे कल किसी पार्टी से 70,000 रुपये मिले हैं 5 साल के बाद। 5 साल पुराना रुका हुआ पैसा मेरे पास आ गया है। आफ्टर डूइंग द मिसिंग नंबर रेमेडी जो मुझे बताई गई थी, नेम चेंज उनको जो मैंने गाइड किया था, उनको 70,000 रुपये पेमेंट मिला, और कुछ एक नई कंपनी के साथ में उनकी डील हुई है, बहुत अच्छे वाली। तो ये राजकुमार जी अग्रवाल जी हैं सीकर राजस्थान से। अच्छे स्टूडेंट है मेरे, और प्रैक्टिशनर भी हैं, अच्छे लेवल पर न्यूमरोलॉजी प्रैक्टिस करते हैं। सेकंड है नितिन जगन्नाथ पाटिल जी, ये एक कॉलेज में प्रिंसिपल है महाराष्ट्र में। तो इनका फीडबैक क्या था कुआ नंबर के लिखने से? पॉजिटिव थॉट्स आती है इनको बहुत ज्यादा। स्टॉक मार्केट स्टडी करें तो वहां पे 100% गैसेज इनके एब्सोल्युटली राइट जा रही है, एंड पॉजिटिव और बोल्ड डिसीजन ले पा रहे हैं। और टेंस सिचुएशन में भी जब ऑफिस में पहुंचे तो बड़े आराम से शांति से बात कर रहे हैं लोग इनके साथ में। हम लोग जब ऑफिस में जाते हैं तो लोग हमसे शांति से बात करते हैं क्या? ये हेमंत पटेल जी हैं। तो इन्होंने बताया कि 15 दिन से काम लिख रहे हैं अपना कुआ नंबर, और इनको रूटीन पेमेंट का जो फ्लो है, रूटीन पेमेंट का जो फ्लो है वो काफी बढ़ गया है, और लाइफ भी काफी इजी हो गया एक्चुअली इनके लिए। तो पॉइंट क्या है, और एक कुआ नंबर का करना क्या है एग्जैक्टली? एक आपको 5 रुपए का ग्रीन पेन लेना है। ग्रीन पेन ऐसा होता है, फॉर एन एग्जाम्पल, एक ग्रीन पेन आपको लेना है, ग्रीन कलर का पेन। और ये कुआ नंबर आपको एक स्पेसिफिक तरीके से लेफ्ट हैंड पे ग्रीन पेन से लिखना है आपका, और उसके ऊपर में एक सर्कल बनाना है। देखिए मैं अपना हाथ आप लोग को दिखा देता हूँ, कितने लोग मेरी वीडियो देख पा रहे होंगे इस टाइम पे, आई एम नॉट श्योर। ये मेरे हाथ पे लेफ्ट हैंड पे कुआ नंबर लिखा हुआ है। तो मैंने फोटो भी डाली है, जस्ट टू इन केस माई वीडियो इज नॉट विजिबल। आपको आपका जो कुआ नंबर निकल कर आता है वो आपको लेफ्ट हैंड पे लिखना है ग्रीन पेन से, और उसके ऊपर में एक सर्कल बनाना है। एब्सोल्युटली जी सबको लेफ्ट में लिखना है, सबको ही लेफ्ट में लिखना है। कोई लेफ्टी है उसको भी लेफ्ट में लिखना है। हालांकि आई गॉट अ वेरी टेरिफिक वॉइस कॉल फ्रॉम अ लेडी वो इज लेफ्ट हैंडेड। तो उसने बोला सर आप बोल तो देते हो क्लास में, लेकिन हम करें कैसे, मैं तो वैसे ही लेफ्टी हूँ, मैं राइट में तो लिख सकती हूँ, लेफ्ट में कैसे लिखूं? मैंने कहा मैडम अब जो रूल है वो तो रूल है ही है, एब्सोल्युटली रूल है, कोई कुछ नहीं कर सकते उसमें। आई विल बी डूइंग दैट बिकॉज आप लोग को अब इसका इंपॉर्टेंस है, तो फिर आप लोग रिपीट करना ही है इसको। बट एक बार आप ये समझ लीजिए रेमेडी क्या एग्जैक्टली। इसमें किसी भी तरह की गोडली फिगर्स नहीं है, कोई भी, हम इसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का कोई कंसर्न नहीं है इसमें। एनीबडी कैन राइट इट, कोई भी लिख सकते हैं। देखिए जो स्पेसिफिक पोजीशन मैंने दी है वहीं पे आपको लिखना है, मतलब हथेली खत्म होने से ऊपर ऊपर रहना चाहिए आपका नंबर। हथेली खत्म होने से ऊपर ऊपर का आपका नंबर रहना चाहिए। बिल्कुल लिख सकते हैं जी, बच्चों के हाथ पे भी लिख सकते हैं। एंड इसमें कोई गोडली फिगर नहीं है। भैया आप सुबह कई बार उठते हैं, हम लोग नहाने का मन नहीं भी करता तो भी आप इसको लिख सकते हैं, शाम को सोते टाइम भी लिख सकते हैं, दिन में आपका वॉश आउट होगा तो भी लिख सकते हैं। मतलब यू कैन राइट 5 टाइम्स अ डे, कितनी बार भी लिखिए, आपके यहाँ पर हाथ में विजिबल रहना चाहिए। द अल्टीमेट पॉइंट इज दैट। बिल्कुल लिखिए श्वेता जी, बिल्कुल 100% आप लिखिए, दिन में 4 बार 5 बार लिखिए, और खुद भी लिखिए, और 4-5 लोगों को और भी लिखने के लिए बोलिए अपने साथ साथ में जो भी नियर डियर के लोग हैं, और देखिए इम्पैक्ट क्या रहता है। एंड आई एम एब्सोल्युटली डैम श्योर कल या मैक्सिमम परसों तक आप में से कुछ लोग यहीं पे बोलेंगे सर मुझे कुआ नंबर के बारे में टेस्टिमोनियल देना है लाइव। करेक्ट। अभी हम लोगों ने कुआ नंबर कैसे लिखना है ये सब लोगों ने देख लिया, मैं कुआ नंबर कैलकुलेट कैसे करते हैं वो हम लोग वापस जाके दोबारा एक बार देख लेते हैं, क्योंकि कुछ लोगों ने शायद उस टाइम पे उतना सीरियसली नहीं लिया था। बट जब इतनी बड़ी बड़ी बातें होनी स्टार्ट होगी तो फिर शायद आप लोग को लगा उसका वैल्यू है, तो हम लोग दोबारा चलते हैं। देखिए फीमेल के लिए हमें क्या करना है, अपने जो बर्थ ईयर है 1979 उसका टोटल लिया, उसमें 4 को ऐड किया। 1979 में जो आपका ईयर था उसका हमने टोटल लिया, 26 तारीख आया, उसमें हमने नंबर 4 को ऐड किया। करेक्ट। तो दिस कम्स टू 12। 12 को हमने फिर टोटल किया तो 3 नंबर पर आया। तो दिस इज द फॉर्मूला टू काउंट फॉर अ फीमेल। मेल के लिए क्या करना है, हमने बर्थ ईयर का टोटल लेना है,
बर्थ ईयर टोटल लेना है और उसमें से 11 में से माइनस करना है। रितु जी ले सकते हैं, स्केच पेन भी ले सकते हैं, बट द पॉइंट इज दैट वो स्टे करेगा कि आपके हाथ पे। इफ इट इज ए परमानेंट मार्केट काइंड ऑफ अ थिंग तो आप ट्राई कर सकते हैं, आई एम नॉट श्योर। कीर्ति जी, आप यदि मेरा वीडियो देख पा रहे हैं तो मेरे हाथ पे मैंने आपको विजिबल करवाया था, अदर आप मैं आपको पीपीटी में दिखा रहा हूँ, पीपीटी में मेरे हाथ की फोटो ही है, मेरे हाथ की फोटो ही है। जानकी जी, दिस विल नॉट बी जीरो एट एनी केस। तो दिस नंबर इज, आपको इस तरीके से लिखना है, 2002 मेल, 7 आएगा जी, 11 - 4। शरद जी, आई सजेस्ट कि पहले कुछ 15 दिन लिख लीजिए, आपको यदि चीजें अच्छी लग रही है तो आप टैटू बनवा लीजिए फॉर श्योर, आई एम नॉट, आई डोंट हैव एनी क्वेश्चन। बट लेट्स फर्स्ट 15 दिन थोड़ा सा पहले मेहनत कर लेते हैं और उसका बेनिफिट लेने की कोशिश करते हैं। कपिल जी, ये रिजल्ट जो माइनस में आ सकता है वो शायद फर्स्ट डे पे आएगा, सिर्फ यदि आएगा तो, एंड दैट विल ओनली फॉर द केसेस ऑफ 300 लोगों में से 3 लोगों के पास आएगा, दैट इज ओनली देयर। वो 100 में से एक बंदे के पास कोई आता है, वो भी पहले और दूसरे दिन आता है, उसके अलावा नहीं आएगा। यस, इट हैज टू बी इन ग्रीन। ऋतु जी, आई सीन योर चार्ट, यू कैन कीप राइटिंग दैट। उन्होंने अपना कुछ एक्सपेरिमेंट करके आपको बोला होगा, मेरा जो एक्सपेरिमेंट है मैं अपना एक्सपेरिमेंट आपसे शेयर कर रहा हूँ। ऑल पीपल हैव देयर ओन स्टडीज। अब जिन लोगों को भी कुआ नंबर की कैलकुलेशन समझ में नहीं, आई एम जस्ट डूइंग इट हियर, आप अपने साथ साथ में कीजिए। कुआ नंबर हम लोग सबसे पहले एक फीमेल का ले रहे हैं। जिसको भी कुआ नंबर समझ में नहीं आया, दिस विल बी माय लास्ट चांस फॉर यू, काइंडली बी फोकस्ड। जिसको भी कुआ नंबर समझ में नहीं आया, इसके बाद में अगले 5 मिनट के बाद आई विल नॉट बी टेकिंग एनी क्वेश्चन फॉर द कुआ नंबर। तो हम लोग ले लेते हैं 1 प्लस एक फीमेल का डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं हम लोग, किसी का भी, उसका बर्थ ईयर लिया हमने 1987, रादर 1954 ले लेते हैं, 1954। तो 1954 में कुआ नंबर कैसे निकालेंगे, पहले 1 + 9 + 5 + 4 करेंगे। टोटल आएगा इसका कितना, टोटल आएगा बताइए आप लोग। 1 + 9 9 + 5 + 4, टोटल कितना आएगा। 1 लिखना है जी आपको। 10 और 5 15 और 4 19, 19 आएगा टोटल जी पहले इसका। 19 विल बी द टोटल। 19 को हम लोग फर्दर प्लस करेंगे 1 + 9, तो यहाँ पे टोटल कितना आएगा 1 + 9 का, 10। 10 में से फिर आगे टोटल करेंगे तो 1 + 0, टोटल कितना आएगा 1 + 0 का, दैट विल बी अगेन 1। तो फाइनल आंसर इज 1 हियर से। और इसमें रूल जो कुआ नंबर का है, इसमें फाइनल नंबर में 4 ऐड करना होता है, 4 प्लस में 1 फीमेल के लिए, तो द आंसर विल बी 5। द आंसर इज 5। आई होप किसी को भी क्वेश्चन यदि यहाँ पे है फीमेल की कुआ नंबर में तो दे राइट द क्वेश्चन। हमने पहले ईयर टोटल करना है, ईयर टोटल में हमें 4 प्लस करना है। आई होप दी क्वेश्चन, जिन जिन लोगों को भी क्वेश्चन था फीमेल्स में, दिस इज क्लियर। अब हम लोग मेल की बात करते हैं। मेल हम लोग लेते हैं 1974, 1974। तो 1974 में कैसा होगा, 1 + 9 + 7 + 4, टोटल कितना आएगा जी बताओ आप लोग। टोटल कितना आएगा 1 + 9 + 7 + 4, 21। 21 का फर्दर हम 2 + 1 करेंगे, सिंगल डिजिट पे लाने के लिए 3 नंबर आएगा। 3 नंबर के केस में हमें कुआ नंबर निकालने के लिए क्या करना है, 11 - 3, नंबर विल बी 8, नंबर वुड बी 8। तो मेल के केस में ये कुआ नंबर होगा 8 नंबर। आई बिलीव आप लोगों के किसी के भी क्वेश्चन यदि है तो 8 नंबर इज द कुआ नंबर, करेक्ट।
तो यहाँ तक आप लोग के क्वेश्चन क्लियर है? तो मैं एक छोटा सा टास्क आप लोग को दे रहा हूँ, एंड आई विल बी कीपिंग माई सेल्फ ऑन द म्यूट व्हाइल गिविंग दिस टास्क. आई वोंट बी कैलकुलेटिंग द नंबर्स नाउ. काइंडली डोंट राइट ऑन द चैट. मैं ऑलरेडी उसमें 2-3 बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ. हम लोग उस पर अभी कैलकुलेट नहीं करेंगे. आप लोग अभी किया तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर देखते हैं उसमें क्या कर सकते हैं. नेक्स्ट हम लोग देखते हैं. तो आप लोग अपनी जो डेट ऑफ बर्थ, आपकी जो अपनी डेट ऑफ बर्थ है, उसके आप ही 3 नंबर्स निकालिए, मूलांक भाग्यांक और पूर्ण नंबर. ये 3 नंबर्स निकालिए और चैट में डालिए. 3 नंबर्स आप निकालिए, जो भी आपके मूलांक भाग्यांक और पूर्ण नंबर है, ये तीनों नंबर निकाल के चैट में डालिए, इसे स्पेसिफिक फॉर्मेट में. बहुत ही बढ़िया जी, बहुत ही बढ़िया. अभी हम लोग एक छोटा सा एग्जाम करते हैं यहाँ पे, एंड जिसमें सब लोग के आंसर कॉमन आएंगे, एंड एवरीबॉडी विल एबल टू वेरीफाई कि उसने सही किया कि नहीं किया है. तो ये एक डेट ऑफ बर्थ आपके स्क्रीन पे 15/12/1987, ये एक मेल पर्सन है. इसका मूलांक भाग्यांक को पूरा नंबर बताइए क्या है. हम लोग इसको फिर स्क्रीन पे भी काउंट करेंगे, सो दैट आप लोग अपने आंसर्स मैच कर सकते हो. 15/12/1987, 15/12/1987 ये एक मेल का डेट ऑफ बर्थ है. इसका मूलांक भाग्यांक को नंबर क्या होगा? दिस इज ए कॉमन एग्जाम फॉर द क्लास. 15/12/1987. You need to count the Mulank, Bhagyank and Pua number out of this. 4, 7 and 2, 6, 7 and 4, 6, 6 and 4. क्या बात है? 6, 7 and 4. देखिए यहां से समझ में आता था, वेरिएशन इज देयर. वेरिएशन समझ में आ रही है यहाँ पे. मूलांक इस केस में क्या होगा? 1+5. जिसका भी मूलांक का नंबर 6 है, दैट इज ओके. जिसने भी मूलांक 6 नंबर निकाला है, उसके लिए एब्सोल्युटली ये चीजें ओके है. जिसका भाग्यांक 1+5+1+2+1+9 +8+7. 6 और 1 7, 7 और 2 9, 9 और 1 10, 10 और 9 19, 19 और 8 27 और 7 34. 34. 34 को भी सिंगल डिजिट पे लाना है, दैट इज 3+4 इज इक्वल टू 7. तो जिसने भी भाग्यांक 7 नंबर निकाला है, दैट इज एब्सोल्युटली ओके. तो इन अ वे मैंने आपको दोबारा ये भी सिखा दिया कि भाग्यांक निकालना कैसे है. जो कुछ लोगों का क्वेश्चन था, मूलांक भाग्यांक कैसे निकालते हैं. मूलांक आपका डेट का एडिशन होता है, भाग्यांक पूरी डेट ऑफ बर्थ का एडिशन होता है. देन विल गो टू द कुआ नंबर. कुआ नंबर में क्या करना है? 4, 11 माइनस 1+9+8+7.
11 माइनस 18 और 7 25, दैट मीन्स 11 माइनस 7, दैट मीन्स 4. तो फाइनल आंसर कम स्टैंड्स टू बी 6, 7 एंड 4. जिन लोगों ने भी 6, 7 और 4 निकाला था, दे कैन अपलोड देमसेल्फ फॉर देम एंड दे कैन अंडरस्टैंड कि उनको एटलीस्ट 3 नंबर्स निकालने आ गए हैं. दैट इज मूलांक, भाग्यांक और कुआ नंबर. मूलांक, भाग्यांक और कुआ नंबर आपको निकालना आ गया है. 6, 7 एंड 4 इज द राइट आंसर. चलिए हम लोग आगे अपनी क्लास बढ़ाते हैं. एंड आई बिलीव ऑल ऑफ यू हैव बीन क्लियर अबाउट दिस 3 नंबर्स. नेक्स्ट हम लोग आते हैं. अभी हम लोग आ रहे हैं, आपकी लोशु ग्रिड कैसे बनानी है. आपको लोशु ग्रिड कैसे बनानी है, इस पे हम लोग आते हैं. We'll be coming to that, Dimple. I'm not sure I should use Mr. or Mrs. actually. So I just use Dimple out there. Okay. तो अंक कुंडली बनाते हैं हम लोग. ये अंक कुंडली का एक फॉर्मेट है, ये आप अपनी नोटबुक पे लिख लीजिए. ये फिक्स एक फॉर्मेट है. इसमें हर एक नंबर के पीछे एक प्लैनेट है और प्लैनेट की जगह भी फिक्स्ड है. दैट इज 4, 9, 2, 3, 5 एंड 7, 8, 1 एंड 6. 4, 9, 2, 3, 5, 7, 8, 1 एंड 6. इसी फॉर्मेट में आप एक टेबल अपनी नोटबुक पे ड्रॉ कर लीजिए. दिस इज द मेन फॉर्मेट ऑफ द लोशो ग्रिड. लोशो ग्रिड का फॉर्मेट यही है. सारे प्लैनेट फिक्स हैं, बट फिर भी सबकी कुंडली बड़ी अलग तरीके से बनती है. कुंडली सेम नहीं होती लोगों की. तो नेक्स्ट हम लोग आते हैं. आई होप आप लोगों ने ग्रिड बना लिया, नहीं तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप अपने मोबाइल पे. नहीं तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं. डन. ओके. ठीक है जी, नेक्स्ट आते हैं हम लोग. आप लोगों ने कर लिया होगा ये. ओके जी, नेक्स्ट मूव करते हैं. इंपॉर्टेंस ऑफ दिस नंबर्स, ये आपकी ग्रिड बनाएंगे पूरी, एक न्यूमेरोस्कोप जिसको हम लोग बोलते हैं. कुंडली आप लोगों ने पंडित जी से बनवाई होगी. कभी तो 12 घर की कुंडली होती है एस्ट्रोलॉजी में. न्यूमरोलॉजी में 9 घरों की कुंडली होती है. दिस इज ए 9 हाउस कुंडली. ये 4 रूल आपको लिख लीजिए. आपको अपनी डीओबी इसमें ग्रिड में एंटर करनी है. मूलांक एंटर करना है, भाग्यांक एंटर करना है और कुआ नंबर एंटर करना है. जो हमने निकाला अभी, जो हमने अभी निकाला है मूलांक, भाग्यांक और कुआ नंबर और डीओबी, ये हमें एंटर करने हैं ग्रिड में. कैसे करनी है हम उस पे आ रहे हैं अभी. आप सिर्फ एक बार ये 4 रूल्स अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए. डीओबी का मतलब डेट ऑफ बर्थ कंप्लीट हो जाती है सुनिए जी. दैट इज द कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ. कुछ लोगों के मैं रिप्लाई नहीं कर रहा हूँ इंटेंशनली, क्योंकि मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि मूलांक, भाग्यांक, कुआ नंबर पे मैं रिप्लाई नहीं करूंगा अभी. नीदर आई विल बी कैलकुलेटिंग दैट. सो प्लीज डोंट माइंड दैट मैंने आपका रिप्लाई नहीं किया. आई हैव सीन दी ऑल दी चैट, आई एम लुकिंग एट इट. फॉर श्योर आई एम देख रहा हूँ. बट जहां पे मुझे लगता है मेरा इंटरवेंशन रिक्वायर्ड है, मैं करता हूँ. ऑलरेडी मैंने मूलांक 2-3 बार एक्सप्लेन कर दिया, भाग्यांक 2-3 बार एक्सप्लेन कर दिया, एंड कुआ नंबर मल्टीपल टाइम्स आई हैव एक्सप्लेन. तो इफ स्टिल यू आर नॉट एबल टू गेटिंग इट, तो उसमें आई कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट. तो आप लोगों ने चारों रूल्स लिख लिए होंगे. आई विल मूव फॉरवर्ड हाउ टू फिल अप दिस ग्रिड. तो अभी आपको एक नेक्स्ट ब्लैंक ग्रिड बनानी है. जो ब्लैंक बनाने हैं 9 टेबल्स, 9 जो बॉक्सेज हैं, ये आपको ब्लैंक बनाने हैं. एक फ्रेश टेबल बनाइए जिसमें 9 के 9 ग्रिड ब्लैंक हो. इसमें नंबर्स भरे हुए हैं, आप ऐसा मत बनाइए, ब्लैंक वाले बनाइए.
ब्लैंक आपको बनाने हैं ये ग्रिड जो है। तो ब्लैंक में क्या करेंगे आप सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ उठाएंगे अपनी। डेट ऑफ बर्थ मैं यहाँ पे साथ में एक पेन ले लेता हूँ। ये देखिए, तो सबसे पहले मुझे 2 नंबर यहाँ पे फिल करना है। 2 नंबर पे मैंने टिक किया है, आई होप आप लोग देख पा रहे होंगे। वो 2 नंबर मैंने उठा के जहाँ पे 2 नंबर आना चाहिए वहां पे 2 नंबर मैंने प्लेस कर दिए। आई पिक फ्रॉम माई डेट ऑफ बर्थ, मैंने 2 नंबर अपनी डेट ऑफ बर्थ से उठाया, तो आप भी अपनी डेट ऑफ बर्थ उठाइए और वो डेट ऑफ बर्थ से 2 नंबर यहाँ पे फिल कर दीजिए। जहां पर भी 2 नंबर लिखा हो, 2 नंबर 492 में कहाँ लिखते हैं, लास्ट वाले बॉक्स में, तो वहां पे आपने नंबर 2 भर देना है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं नंबर 5 पे। आप लोग साथ साथ में बनाइए, डोंट वेट फॉर मी कि मैं आप लोग की लॉजिक ग्रिड यहाँ पे बनाऊंगा स्क्रीन पे। डोंट वेट फॉर मी, काइंडली डू इट। यहाँ यदि 208 लोग यदि मुझे चैट पे डालेंगे कि आप मेरी लॉजिक ग्रिड बनाए, तो मैं नहीं बना पाऊंगा। आप लोग सीखिए बनाना कैसे है, समझिए। मुझसे बनवाने तो आप मुझसे कंसल्टेंसी ले सकते हैं, 1500 रुपये मैं चार्ज करता हूँ। तो 1500 रुपये आप मुझे भेज दीजिए, मैं आपकी लॉजिक ग्रिड बना के आपको भेज दूंगा, इफ यू वांट मी टू डू इट। नहीं तो आप ये समझ लीजिए जो स्क्रीन पे चल रहा है। बिल्कुल जी। आपका जो नंबर 2 है, आपकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे लिखी है मैंने, 25/11/1966, 1966। इसका मैंने 2 नंबर यहाँ पे डाल दिया है, जहाँ पे 2 नंबर प्लेस होना चाहिए था। 5 नंबर मैंने वहीं पे डाल दिया जहाँ पे 5 नंबर आता है। इसके बाद हम आते हैं नंबर 1 पे। नंबर 1 3 बार है सीक्वेंस में। नंबर वन जो है 3 टाइम सीक्वेंस में है। 3 टाइम सीक्वेंस में है। तो इस केस में आपको तीनों के तीनों नंबर एक नंबर की जगह पे रखने हैं और 3 बार ही रखने हैं। जहां पर एक नंबर आता है वहां पर आपको 3 के 3 नंबर रखने हैं। नेक्स्ट हम लोग आते हैं नंबर 9 पे। नंबर नाइन की जगह पे रखा हुआ है 66 है। 66 की जगह पे 66 रखा हुआ है। फिर हम लोग आते हैं मूलांक पे। मूलांक इनके लिए 7 नंबर है, तो हमने 7 नंबर की जगह पे इनको भर दिया। इनका भाग्यांक 7 नंबर है, तो हमने वो 7 नंबर की जगह पे फिल कर दिया। तो आपको सिस्टमेटिकली आपकी ग्रिड में जो नंबर्स है वो आपको ग्रिड में फिल करने हैं। जहां पर भी कुछ नंबर आपके रिपीट होते हैं फॉर श्योर होंगे, कुछ नंबर आपके मिसिंग रहेंगे फॉर श्योर वो भी रहेंगे। इसमें आपको कुआ नंबर भी भरना है। हालांकि इस एग्जाम्पल में मैंने कुआ नंबर नहीं लिया है, बट आपको कुआ नंबर भी अपना फिल करना है। जीरो नहीं भरा जाता जी, जीरो ब्लैंक चला जाएगा, जीरो नहीं भरा जाएगा। 9 नंबर्स तक होते हैं यहाँ पे, जीरो नहीं भरा जाएगा। ओनली जीरो विल नॉट बी काउंटेड। जीरो की कोई वैल्यू काउंट नहीं करते हम लोग। तो आप लोग मेरे साथ दोबारा प्रैक्टिस करेंगे। कितने लोग हैं जो प्रैक्टिस करना चाहते हैं रियल में? हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू प्रैक्टिस अगेन द लोशो ग्रिड? वाह। चलिए, एक प्रैक्टिस करते हैं और ये आज का आखिरी पार्ट है। इसके बाद हम लोग जो बचा हुआ काम है वो कल करेंगे। तो हम लोग एक फीमेल की डेट ऑफ बर्थ लेते हैं। मे बी सम नेम इज सोनिया, आई डोंट नो कोई सोनिया मेरी क्लास में लॉगिन है कि नहीं है, बट है तो हमारे माइंड मत कीजिएगा। वी जस्ट टेकिंग एग्जाम्पल। तो सोनिया की डेट ऑफ बर्थ हम ले रहे हैं यहाँ पे। द डेट ऑफ बर्थ इज 17/11/1950, 1985। सोनिया के हमने डेट ऑफ बर्थ ली है। अच्छा, मैं जीरो वाला एग्जांपल ले लेता हूँ, सॉरी, हम लोग इसको 10 कर देते हैं। एंड इसको हम लोग 07 कर देते हैं। जिनको जीरो वाला क्वेश्चन है वो क्लियर हो जाएगा यहाँ से, करेक्ट। तो मैंने सोनिया की डेट ऑफ बर्थ चेंज कर दी है जी। जिस जो भी लोग मेरे साथ प्रैक्टिस कर रहे थे वो काइंडली चेंज कर लीजिए अपने पास भी। इनकी डेट ऑफ बर्थ हमने ली है 7/10/1985। इनका मूलांक भाग्यांक और कुआ नंबर क्या है? आप लोग निकाल के बताइए, मूलांक भाग्यांक और कुआ नंबर क्या होगा इनका? मूलांक कितना होगा?
भाग्यांक कितना होगा और कुआ नंबर कितना होगा? सोनिया जी आ गए हैं, ओके, क्या बात है। और नॉट श्योर की तो सोनिया जी भी मेरी क्लास में है। ओके जी, चलिए 7-10-1985, इसका मूलांक भाग्यांक कितना होगा? मूलांक 7 है जी, बिल्कुल सही है। बहुत ही क्विक रिप्लाई किया प्रवीण जी ने। 4 नंबर भाग्यांक है। Yes, I'll be trying to do that both in both the language. Kua number is 9. If somebody is saying 6 or 5, that means you're calculating it wrong. Kindly do it again. Kua number is 9. चलिए ठीक है, यहां तक हम लोगों ने आपके साथ में काम किया। अभी आपको क्या करना है, इनकी लोशो ग्रिड आप अपने आप ही बनाइए अपनी कॉपी पे। वील बी जस्ट डूइंग मेकिंग द ग्रिड इन नेक्स्ट 2 मिनट्स, ताकि आप लोग वेरीफाई कर पाओ कि आपको लोशो ग्रिड आती है कि नहीं आती है। जब आप बना लेंगे तो आप लिखिएगा डन। आप लोग इनकी लोशो ग्रिड बनाइए अपनी नोटबुक पे। 7-10-1985 डेट ऑफ बर्थ है, मूलांक भाग्यांक भी हमने आपके लिए निकाल दिया, विच इज 7, 4 and 9। तो आप इनकी लोशो ग्रिड अपनी नोटबुक पे बनाइए। वंस इट इज डन, लेट मी नो इट इज डन। इसके क्विकली एक्साइटमेंट, इस लोशो ग्रिड के बाद हम लोग एडवांस कोर्स का कंटेंट रिवील करेंगे। इमीडिएट बाद, इसके बाद 2 मिनट के बाद हम लोग एडवांस कोर्स के कंटेंट पे आएंगे, एंड आई विल बी रिवीलिंग दैट कंटेंट एंड दी थिंग्स फॉर यू। चलिए जी, डन है, तो फिर हम लोग बनाना शुरू करते हैं। तो कौन कौन लोग मेरे साथ बनवाएंगे? 9 कितनी बार आ रहा है जी यहाँ पे? 9, 9 कितनी बार आएगा इस ग्रिड में? 9 आएगा जी 2 बार। ठीक है जी। इसके बाद 4 आएगा कितनी बार? 1। 8 नंबर 1 बार। 5 नंबर 1 बार। 7 ट्वाइस। 1 इज डबल। दैट्स ऑल। दैट्स ऑल, दिस इज द ओनली ग्रिड। कोई क्वेश्चन है, किसी ने कुछ अलग बनाया तो देखिए, ये ग्रिड बनेंगे इनकी। दिस विल बी द ग्रिड। वाह, क्या बात है, कॉन्ग्रेचुलेशन। यदि आपने सही बनाई है तो कॉन्ग्रेचुलेशन। एज प्रॉमिस टू ऑल ऑफ यू, जो लोग चाह रहे हैं कि हम लोग अभी एडवांस कोर्स का कंटेंट रिवील करें, तो आई विल बी गोइंग देयर। चलिए, एक छोटा सा मैं एक सर्वे करना चाह रहा हूँ आप लोग के साथ में, एक छोटा सा सर्वे। आज की क्लास को यदि अंडरस्टैंडिंग के ग्राउंड से आपको नंबर देने हैं। हाँ जी। तो हाउ मेनी पीपल वुड बी गिविंग अ रेटिंग एज पर योर अंडरस्टैंडिंग?
One will be the concern for me. Obviously, I have to look for it. What all concern has come? Okay. Okay, Abhijit ji. Absolutely, I'll take it for consideration. Okay. Okay. कुछ लोगों के मैसेज में देख नहीं पाया, बट आई श्योरली विल बी सेविंग दिस चैट in my system and I'll be going through all the comments so that I can improve myself for the better. Correct. Correct जी. चलिए तो लेट्स मूव टू द एडवांस कोर्स पार्ट. कल करेंगे ग्रिड जी. रचना जी बिल्कुल रिपीट करेंगे. कल हम लोग रिपीट करेंगे ग्रिड को. ग्रिड इज द इम्पोर्टेंट पार्ट. उसको हम लोग रिपीट करेंगे. नो वरीज. लोशो ग्रिड लोशो ग्रिड हमें बनानी है और भी बनानी है और वो रिपीट करनी ही है. 100% करनी है. लोशो ग्रिड हमें 100% रिपीट करनी ही करनी है. विल बी डूइंग दैट फॉर श्योर.